हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास गुलाब का पौधा है और इसे जब लाई थी और लगाई थी तब भी शेयर किया था। तो आज देखिए दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से मैं इस पर कुछ भी वर्क नहीं की हूँ, तो देखिए बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो आज मुझे लगा कि मैं चलो इसका कुछ करती हूँ। तो चलिए, आज मैं इसमें बहुत सारे काम करने वाली हूँ। जैसे इसकी साफ़ सफाई तो करूँगी और इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करूँगी और साथ ही इसमें मैं खाद भी डालूँगी। तो इस समय चूँकि ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों, और अगर अभी हम अपने पौधों की अच्छे से केयर नहीं करते हैं और खाद वगैरह नहीं डालते हैं तो हमारे पौधे अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी अगर नहीं किए हैं तो ये काम कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो अक्टूबर में ही करना था लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया, तो उस समय नहीं की। तो चलिए, जब टाइम मिले तभी इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले इसकी सफाई करूँगी। और देखिए दोस्तों, इसी पे लाल साग बोलते हैं हम लोग, तो वो निकल गया लाल भाजी और कितना अच्छा बड़ा भी हो रहा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सारे पौधे की सारे काम करूँगी, मतलब इस पौधे की, और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं सारे पौधों में इसी तरह से वर्क करूँगी, तभी हमारे पौधे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके सारे जो भी एक्स्ट्रा पौधे निकले हुए उसे हटा देना। और देखिए दोस्तों, बहुत टाइम नहीं लगा क्योंकि ये ज़्यादा दिन से नहीं निकले हुए थे, इसीलिए इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं गई थी। अगर जड़ें ज़्यादा नीचे जाती तो अभी निकालने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। इसीलिए हमेशा हमारे पौधों को हमें ध्यान देना चाहिए और गुड़ाई करते रहें। अगर सिर्फ हर 15 दिन में गुड़ाई करते हैं तो इस तरह के पौधे में कोई भी घास वगैरह नहीं निकलेगी। और जब भी हम गुड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, जैसे मैं इसमें 2-3 महीने से कुछ भी काम नहीं किया और ना खाद डाली हूँ, हल्का फुल्का मैं लिक्विड डालती रही हूँ, और इसी की वजह से देखिए इसमें फूल खिल रहे हैं। लेकिन अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत दिनों तक ऐसे पौधे अच्छे नहीं रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी पौधे लगाएं तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं बहुत अच्छे से इस पे सारा वर्क करने वाली है। तो चलिए, मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं पहले तो अपने पौधे की सारी जो भी घास वगैरह निकली हुई थी उसे हटा दिया है, और अब दूसरा काम है कटिंग करना। तो इस तरह से देखिए लंबे ब्रांच हो रहे हैं, तो मैं इस तरह लंबे लंबे नहीं होने देना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि पौधे गोल मटोले, और मुझे लगता है सभी को यही पसंद होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो लंबे वाला था उसे कट कर दी, और अभी जो भी सूखी ब्रांच है या थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है उन ब्रांच को मैं बहुत हल्का सा कट करूँगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर लें। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है दोस्तों। ऑफ होप का जहाँ तक मामला है तो वो जनवरी में ही होता है, इसीलिए अभी हम लोग नवंबर में, आप अगर कटिंग करना चाहते हैं, अगर झारखंड में रहते हैं तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर का मौसम थोड़ा सा अलग है। और जहाँ पर फॉग वगैरह होती है दोस्तों, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सारे काम निपटा लें और अच्छे से पौधे में खाद वगैरह डाल दें। तो देखिए, मैंने सारा ही कट किया है, जो भी ख़राब पत्ते वगैरह थे और जो भी ख़राब ब्रांच थी उसे कट ही करते जा रही हूँ। तो इस तरह आप लोग भी अपने गुलाब के पौधे की कटिंग कर सकते हैं। और साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें, लेकिन इस पौधे पे ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हल्का फुल्का भी कट करते रहेंगे तो पौधा अच्छा से चलते रहता है। तो देखिए, हमने करीब करीब काट ही लिया है दोस्तों, और अब हमारा पौधा कुछ इस तरह से लग रहा है और काफ़ी अच्छा। बस 2 ही काम हुए हैं और ये अच्छे लगने लगे हैं। तो इस तरह आप लोग भी करें। तो दोस्तों, देखते ही देखते हमने 2 काम तो कर लिए, एक तो कटिंग भी कर लिया और पौधे की सफाई भी हो गई, और अब तीसरा काम है इसमें, तो ये है गुड़ाई करना। तो दोस्तों, अगर हो सके तो 15 दिन में या फिर महीने में कम से कम एक बार पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है कि कोई भी घास वगैरह निकली हुई भी है तो वो हट जाएगी। तो इस तरह से जैसे मेरे पौधे में बड़े बड़े हो गए थे तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूर करें, और महीने में कम से कम 15 दिन में, और नहीं तो 1 महीने में एक बार गुड़ाई कर ही देना है। तो चलिए, अब इस पौधे की मैं अच्छे से गुड़ाई कर दूँगी, और अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी इसे 1 साल भी नहीं हुआ लगाए हुए, तो इसलिए मैं अभी रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें खाद डाल दूँगी।
तो दोस्तों अभी चूँकि ठंड का मौसम आ गया है तो हमें कुछ इसी तरह का खाद डालना चाहिए जो पौधे को हेल्दी रखे। और थोड़ा ठंड का टाइम है तो इसीलिए ठंड से भी बचाए। तो पहले तो मैं जहाँ पे कट लगाई थी दोस्तों तो वहाँ पर इस तरह से हल्दी लगा देना है, या हल्दी की जगह पर आप साफ फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही करती हूँ और इससे पौधे अच्छे ही चलते हैं। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और मेरे कोई भी पौधे आज तक मरे नहीं हैं, सारे अच्छे चलते हैं। और हल्दी अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। मिट्टी में भी आप थोड़ी बहुत हल्दी मिला सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही इस पर डाली थी तो नहीं डाल रही हूँ। और अब आती है खाद की बात। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर घरेलू चीज़ें ही डालती हूँ, जैसे अंडे का छिलका। हमारे यहाँ अंडे के छिलके खूब होते हैं, इसलिए मैं सारे पौधों पे अंडे के छिलके ज़रूर डालती हूँ। और इस तरह क्रश करके आप चाहें तो पाउडर बना के डाल दें, लेकिन मेरे पास मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग थोड़ा इजी गार्डनिंग करें तो ही अच्छा है। और इस तरह क्रश करने के डालने से भी फ़ायदा ही होता है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अंडे के छिलके बहुत दिनों तक आपके डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इसके वजह से मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी बनी रहती है। तो इस तरह से आप अंडे के छिलके 2-3 महीना में कम से कम 4 अंडे के छिलके डाल दें। और उसके बाद है तो दोस्तों अंडे के छिलके में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसीलिए ज़रूर डालें। और ये मिट्टी को थोड़ा गर्मी भी देगी। और दूसरा खाद हमारा देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली भी बहुत अच्छी खाद होती है और ठंड के समय में ज़रूर डालें पौधों में। और मैं देखिए इसी तरह से लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो ये बहुत दिनों तक आपके पौधे पे बने रहेंगे और धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी होते रहेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत दिनों से तक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इस तरह से डाल सकते हैं, या आपको अच्छा लगे तो आप इसका लिक्विड भी डाल लीजिए। तो लेकिन मैं अभी इसी तरह से डाल रही हूँ। तो इस तरह से डालिए और इससे भी मिट्टी थोड़ी सी गर्माहट बनी रहेगी तो पौधे अच्छे चलेंगे। और बहुत दिनों से मैंने खाद नहीं डाला है दोस्तों, तो इसीलिए ये है सीवीड। तो सीवीड भी बहुत अच्छा खाद होता है। अगर आप कोई भी खाद नहीं डालें और सिर्फ सीवीड भी डाल देते हैं तब भी आपके पौधे बहुत अच्छा चलेंगे। लेकिन मुझे इस पौधे पे चाहिए एकदम भर भर के फूल, और अगर बहुत सारा फूल चाहिए तो आपको इतने सारे खाद तो डालने ही पड़ेंगे। तो सीवीड डालने से क्या होगा कि आपके फूल अच्छे भी आएंगे और इनकी जड़ें मजबूत होगी तो पौधा भी अच्छा होगा और फूल की साइज़ भी बढ़ेंगे। तो इसे आप ज़रूर डालिए। देखिए दोस्तों हमने सारी खाद डाल दिया। अब इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से जहाँ पे धूप आती है वहीं पे रखिए। और अभी तो ठंड है, अगर आपके यहाँ फॉग आती है दोस्तों तो ऐसे तो मैं अपना बताऊं तो मैं फॉग में भी पौधों को ऐसे ही रहने देती हूँ। तो इस तरह से हमारे पौधे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सह लेते हैं और अगर अच्छी खाद डालते हैं तो पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने घरों में पौधे लगा